नमस्कार किसान साथियों, आप मेरे पास दो बॉक्स देख सकते हैं। दोनों ह्यूमिक एसिड है। एक तरल में है, लिक्विड में है। दूसरा मेरे पास ये ग्रेनुअल दानेदार में है। तो आज इन दोनों के बारे में बात करेंगे, मतलब ह्यूमिक एसिड के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमिक एसिड क्या है और किसान साथी इसको किस प्रकार से अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और बात करेंगे कौन सा वाला ह्यूमिक एसिड किन फसलों के लिए ज़्यादा बेहतर है, मतलब लिक्विड वाला या फिर ग्रेनुअल जो कि दानेदार होता है, ये ज़्यादा बेहतर है अपनी फसलों के लिए। इस बारे में अपन बात करेंगे। और बात करेंगे कि किसान साथी अगर अपने यहाँ पर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या फ़ायदा उनको मिलने वाला। तो साथियों शुरू करते हैं ह्यूमिक एसिड के बारे में। शुरू करने से पहले बात करेंगे कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस प्रकार की अन्य जानकारी आपको चाहिए तो हमारे बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि अन्य जानकारी आपको मिल सके नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो साथियों शुरू करते हैं। ह्यूमिक एसिड क्या है। साथियों ह्यूमिक एसिड एक ह्यूमस है जो कि सैकड़ों सालों से अपनी जो ज़मीन है, पहाड़ हैं, उनमें दफन है, जो कि लाखों सालों पहले, सैकड़ों साल पहले जो जीव जंतु थे एक प्रकार से दब गए थे, जो पेट्रोलियम के माध्यम से गैस के रूप में निकलते हैं, उसी प्रकार से अपने यहाँ पर नेचुरल रूप से ह्यूमिक एसिड निकलता है, उसका निर्माण हुआ है और यही ह्यूमिक एसिड है। और एक प्रकार से सामान्य रूप से देखें तो ये एक प्रकार का ह्यूमस है जो जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों के गलने और सड़ने से अपने को प्राप्त होता है। यही अपने को पैकिंग में देखने को मिलता है। कई जो नेचुरल होते हैं, जैसे अपना इफ्को का हुमेट्स आता है, ये नेचुरल ह्यूमिक एसिड है। साथ ही कई कंपनियों के जो अपने लेब में तैयार होते हैं वो भी ह्यूमिक एसिड है। कई 98% में आते हैं, कई 69% में आते हैं। तो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से उन ह्यूमिक एसिड को तैयार किया जाता है। तो और अब बात करते हैं कि ह्यूमिक एसिड किन किन फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल तो आप सभी प्रकार की फसलों में कर सकते हैं, चाहे आपकी सब्जी वर्गीय फसलें हो या फिर दलहनी फसलें हो या तेल वर्गीय फसलें हो या फिर आपकी सीरियल क्रॉप, अनाज वर्गीय फसलें हो, आप सभी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल इनका कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सा वाला ह्यूमिक एसिड आपके लिए बेहतर रहने वाला है। साथियों अगर आप ड्रिप के माध्यम से, बूंद बूंद सिंचाई के माध्यम से अपने यहाँ पर खेती करते हैं तो आप बेशक लिक्विड वाला ह्यूमिक एसिड जो हुमेत्सु के नाम से इफ्को का आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बेहतर परिणाम आपको देखने को मिलता है क्योंकि ये मोस्टली नेचुरल एक प्रकार से है, नेचुरल तरीके से इसको फर्मेंटेशन के माध्यम से इसको तैयार किया जाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो एक प्रकार से एक मोस्टली जल में जो पानी होता है उसमें आसानी से घुल जाता है, मतलब 100% वाटर सोल्यूबल होता है। तो इसको घोलकर आप अपनी फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं ड्रिप के माध्यम से। दूसरा ग्रेनुअल वाला है, इसको थोड़ा घोलने में मुश्किल होती है, मतलब अगर इसको घोलते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। तो मोस्टली अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अन्य सिंचाई कर रहे हैं या फिर जो सीरियल क्रॉप है या फिर अपनी सब्जी वर्गीय फसलें हैं या जो सामान्य विधि से बोई गई है, मतलब बूंद बूंद सिंचाई के अलावा बोई गई है, तो उस माध्यम में आप ग्रेनुअल का अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके भी बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलते हैं। और अब बात करते हैं कि अगर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल अपने यहाँ पर किसान साथी करते हैं तो उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। साथियों अगर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल अपने यहाँ पर किया जाता है तो आपकी ज़मीन का अगर पीएच लेवल है वो मेंटेन नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आपकी पीएच लेवल को ये बैलेंस कर देता है। साथ ही आपकी जो वाइट रूट होती है, पौधे के अंदर जो सफ़ेद जड़ें होती हैं जो कि भूमि से जो न्यूट्रिएंट का अपटेक करती है, मतलब ग्रहण करती है, उसको ये बढ़ाता है। और साथ ही पौधों के अंदर हरापन लाता है, प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है। अगर प्रकाश संश्लेषण पौधों के अंदर बढ़ता है तो पौधे ज़्यादा अच्छा खाना बना पाते हैं और अपनी अच्छी ग्रोथ कर पाते हैं, जिसके कारण पौधों के अंदर अपने को अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। तो किसान साथी अपने यहाँ पर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करें। और अब बात करते हैं कि किसान साथी अपने यहाँ पर ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कब कर सकते हैं। साथियों ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आप मोस्टली फसल की शुरुआती स्टेज होती है, मतलब आपने बीज बोया है, जर्मिनेट हुआ है, लगभग 4 से 5 पत्ते पौधे के अंदर है। साथ ही अगर आपने पौध लगाई है, मतलब जो पौध ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे मिर्च है, टमाटर है, बैंगन है, इसकी पौध ट्रांसप्लांट करते हैं तो आपकी पौध ने जड़ पकड़ ली है, मतलब वापस उसके अंदर हरापन आ गया है। तो उस समय अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के अंदर अच्छी रूट का डेवलपमेंट होता है, अच्छी वाइट रूट जिसको सफ़ेद जड़ें बोलते हैं, जो कि पौधे के अंदर एक प्रकार से न्यूट्रिएंट का अपटेक करके देती है, उसका अच्छा निर्माण करता है। तो शुरुआत में अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो पौधा अच्छी प्रकार से जड़ों का विकास कर पाता है। तो आप मोस्टली ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल अपने यहाँ पर शुरुआती समय के अंदर ही करें।
तो अगर आपका पौधा, आपकी फसल स्ट्रेस में मतलब ज़्यादा तापमान की वजह से, ज़्यादा सर्दी की वजह से, या फिर कई बार जो घातक बीमारियां होती है पौधों के अंदर, जैसे निमेटोड का प्रकोप है या फिर किसी लीफ कर्ल वायरस का प्रकोप है, तो उसके द्वारा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। कई बार अपन दवाइयों का स्प्रे कर देते हैं, मात्रा उसकी ज़्यादा हो जाती है, तो उसके माध्यम से भी पौधा स्ट्रेस में जाता है। तो उस समय अगर आप इसका इस्तेमाल मतलब हुमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे के अंदर नई जड़ों का विकास होता है। तो पौधा स्ट्रेस से बाहर निकलने की एक प्रकार से उसके अंदर नई ताकत आ जाती है, एक प्रकार से स्ट्रेस के प्रति प्रतिरोधी बन जाता है। तो आप हुमिक एसिड का इस्तेमाल अपनी स्ट्रेस वाली फसलों में भी कर सकते हैं, और अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो मोस्टली फसलें स्ट्रेस में जाती ही नहीं है, क्योंकि पौधों के अंदर नई जड़ों का विकास होता रहता है और नए न्यूट्रिएंट है, अच्छे न्यूट्रिएंट हैं, पौधा अपटेक करता रहता है और पौधे के अंदर एक नई ऊर्जा का विकास होता रहता है, उसके अंदर अच्छा प्रोडक्ट्स नहीं मिलता है। तो अब बात करते हैं कि हुमिक एसिड का अगर किसान साथी अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको कितनी मात्रा इस्तेमाल करनी है। अगर आप लिक्विड वाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1.5 लीटर आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। अगर आप ग्रेनुअल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। ये ड्रिप की मात्रा है। अगर बात करें सामान्य सिंचाई की मात्रा की, अगर आप दोरों से सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय आपको इसकी मात्रा थोड़ी इंक्रीज कर देनी, थोड़ी बढ़ा देनी है, ताकि आपके सभी पौधों तक ये अच्छी प्रकार से पहुँच पाए और अच्छा परिणाम आपको मिल सके। तो धन्यवाद साथियों, ये जानकारी किस प्रकार की लगी। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और उसी प्रकार से अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।